हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 72वीं बीपीएससी पीटी का। क्योंकि बीपीएससी कैलेंडर जारी कर चुका है और यह भी बता दिया है कि जुलाई में आपका पीटी का एग्जाम होगा। तो आज हम लोग बात करेंगे 72वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम। ठीक, जैसा कि बीपीएससी घोषणा किया है कि जुलाई में एग्जाम लेंगे, तो जुलाई में एग्जाम लेगा। मैं यहां उपस्थित हुआ हूं आप लोगों को पॉलिटी के बारे में बताने के लिए, क्योंकि पॉलिटी का क्लास हम लोग बहुत जल्द शुरू करेंगे। यहां श्योर सक्सेस की टीम आपके लिए बहुत अच्छा मटेरियल तैयार की है पॉलिटी के लिए। और पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि प्रत्येक वर्ष 10 या 11 क्वेश्चन आते ही आते हैं बीपीएससी के पीटी में, और इसको बहुत कम एफर्ट से आप 10 का 10 या 11 के 11 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, कुछ वर्षों की बात करेंगे कि जो पिछले एग्जाम हुए हैं उसमें कितने कितने क्वेश्चन पॉलिटी से आए। बाकी सब्जेक्ट की बात अलग अलग टीचर लोग करेंगे, हम आपको पॉलिटी का क्लास लेंगे और पॉलिटी के बारे में अभी बताएंगे। तो हम बात करेंगे 67वीं बीपीएससी से, है ना। तो 67वीं बीपीएससी में सबसे अधिक पॉलिटी से क्वेश्चन आया। 67 बीपीएससी में सबसे अधिक पॉलिटी से प्रश्न आया था, और वो था 17, यानी 17 प्रश्न पॉलिटी से आए। इसका मतलब क्या लग रहा है? इसका अर्थ यह है कि बीपीएससी कभी भी इसको प्राथमिकता देते हुए इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा सकती है। ठीक है, और उसके बाद में अगर हम बात करें कि जो 67वीं का री एग्जाम हुआ उसमें पॉलिटी से 10 ही क्वेश्चन पूछे गए, यानी 67वीं बीपीएससी पीटी री एग्जाम में देखा जाए तो इसमें 10 ही क्वेश्चन पॉलिटी से पूछे गए। फिर अगर हम बात करेंगे 68 बीपीएससी का, तो 68 बीपीएससी में भी 10 ही क्वेश्चन पॉलिटी से पूछे गए। बीपीएससी पीटी एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछे। ठीक, फिर देखिएगा आगे कि 69 में इसका महत्व थोड़ा बढ़ाया और पॉलिटी से 12 क्वेश्चन पूछे गए। 69 में 12 प्रश्न पूछे गए। इससे क्या लग रहा है? इससे लग रहा है कि कभी भी ट्रेंड चेंज हो सकता है, कभी भी इसको प्राथमिकता देते हुए बीपीएससी नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा सकता है। इसीलिए इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि अगर मान लीजिए 10 भी क्वेश्चन आता है और 10 में 10 आपका सही हो जाता है तो सिलेक्शन में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। क्योंकि देखिएगा, कभी भी पीटी में जब से निगेटिव मार्किंग हुआ है, लड़कों का रिजल्ट 0.33 से छूट जाते हैं, या किसी का 0.33 से रिजल्ट बनता है। तो ये 10 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं अगर 10 में 10 आप सही कर लेते हैं। फिर अगर हम बात करेंगे 17वीं बीपीएससी की, तो इसमें 11 प्रश्न पूछे गए। 17वीं बीपीएससी में पॉलिटी से 11 प्रश्न पूछे गए। ठीक है, अब फिर हम बात करेंगे 71वीं
जो अभी 25 में हुआ था। तो अब बात करेंगे 71 पीटी एग्जाम का। तो पॉलिटी से 10 क्वेश्चन आए थे इस बार, 10 क्वेश्चन, और 10 का 10 देखिएगा कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे। इस बार का जो 10 क्वेश्चन आए थे 71वीं में, ये 10 का 10 कंसेप्चुअल थे। और कभी कभी देखिएगा कि फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी द्वारा, कभी कभी आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा जाता है, और कभी कभी कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, और कभी कभी डायरेक्ट फैक्ट उठा के दे दिया जाता है कि कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए, या कौन सा उपराष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए, कब किस सरकार को अविश्वास प्रस्ताव से हटाया गया। इस टाइप से क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं। लेकिन इस बार का अगर देखिएगा क्वेश्चन का नेचर, स्वरूप, तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता यह चलता है कि अब कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस कर रही है बीपीएससी। केवल आर्टिकल उठा के रख देना या अनुसूची से प्रश्न पूछना वो नहीं चाह रही है। अब ये देखना चाह रही है कि लड़कों को पॉलिटी में पकड़ है या नहीं। ठीक है, पॉलिटी की जानकारी अच्छी तरह से रख रहे हैं कि नहीं। तो आपको पॉलिटी ऐसे पढ़ना है कि एक भी क्वेश्चन ना छूटे। अर्थात एक तरफ तो आपको आर्टिकल इंपॉर्टेंट ध्यान रखना ही है, अनुसूची को ध्यान में रखना ही है, और साथ ही इसके सभी भागों को बहुत अच्छे से पढ़ना है ताकि कंसेप्ट भी क्लियर होता चले। इससे आपको पीटी में तो बेनिफिट होगा ही होगा, और साथ ही मेंस में भी आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। क्योंकि मेंस क्या है? मेंस तथ्यों के आधार पे विश्लेषण करने की क्षमता से पूछा जाता है। मान लीजिए कि आप गवर्नर से क्वेश्चन पूछा मेंस में, आप पीटी का सब फैक्ट याद किए हैं, आर्टिकल याद किए हैं, तो उसी को आप विश्लेषित करके मेंस में उत्तर लिख सकते हैं। अर्थात अगर पीटी के क्वेश्चन की तुलना मोती से करें तो मेंस का उत्तर माला है, यानी उस मोतियों को एक धागा में पिरो दीजिए तो माला बन जाती है। उसी प्रकार तथ्यों को विश्लेषित कर दीजिए, विश्लेषण करिए प्रश्न के अनुसार, तो क्या हो जाता है? मेंस का उत्तर हो जाता है। ठीक है, तो अब यह हुआ। अब हम लोग देखते हैं इसमें कि कौन कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीटी के व्यू से। तो देखिए, पॉलिटी की बात करें हम, तो पहला तो संवैधानिक विकास आपको पढ़ना होगा। औपनिवेशिक शासन काल के दौरान जो संवैधानिक विकास हुए थे, तो 73 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1935 के भारत सरकार आपको पढ़ना होगा, यानी विकास। संवैधानिक विकास पढ़ना होगा। इससे एक बेनिफिट और है कि इसको अगर पढ़िएगा तो अगर इतिहास में भी एक दो प्रश्न कभी कभी संवैधानिक विकास से पूछ दिए जाते हैं, तो आपको वहां से या यहां से दोनों जगह बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें दूसरा, संविधान सभा का गठन और संविधान निर्माण के लिए जो प्रक्रिया शुरू हुआ था वो, प्लस संविधान निर्माण के लिए जितनी समितियां गठित की गई थी उसके बारे में आपको जानना होगा। जैसे संघ समिति है, प्रांतीय समिति है, मूल अधिकार समिति है, प्रारूप समिति है,
इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से जानना होता है। ठीक, तो यहां पे क्या संविधान सभा के बारे में आप जानिए। सब ठीक, फिर हम बात करेंगे आगे। तीसरा टॉपिक में आपको जानना है प्रस्तावना। ठीक, कि प्रस्तावना कब लाया गया संविधान सभा में, किसके द्वारा लाया गया, कब इसको पारित किया गया, संविधान के प्रस्तावना में क्या क्या तत्व शामिल किए गए हैं, या उससे आप क्या समझते हैं, या उसमें क्या संशोधन हुआ है नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो कब हुआ है, और कौन कौन से शब्द को संशोधन द्वारा शामिल किया गया है। क्या प्रस्तावना बेसिक स्ट्रक्चर के परिभाषा में आता है नहीं आता है, इसके बारे में प्रस्तावना में जानना होगा। या प्रस्तावना को कब पारित किया गया, संविधान का स्रोत क्या है, न्याय कितने प्रकार के होते हैं, या इसमें जो स्वतंत्रता दिया गया है कौन कौन से हैं, समानता कौन कौन के से हैं, ये इसमें आपको जानना है। तो पढ़ना है प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद अगर हम बात करें तो अब आपको पढ़ना है संविधान के स्रोत, अनुच्छेद और अनुसूचियां। क्या पढ़ना है? संविधान के स्रोत, संविधान के स्रोत, अनुच्छेद एवं अनुसूचियां। ठीक, अब भाग भी इसी में जानना, तो इतनी बातें इसमें जानना है। तो स्रोत में आप क्या क्या, जैसे स्रोत में कि मूल अधिकार कहां से लिया गया, या नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया, या अमेरिका से कौन कौन से प्रावधान लिए गए, ये सब बातों को स्रोत में हम पढ़ेंगे। ठीक, फिर अनुच्छेद, जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है उसके बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। फिर अनुसूचियां जैसे 12 है उसके बारे में हम लोग जाने। अब प्रस्तावना के बाद 5वां में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में हम लोग जानेंगे। संघ राज्य क्षेत्र। फिर अगर हम बात करें छठा, तो नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान दिए गए हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। या 2019 में जैसे संशोधन हुआ, क्या संशोधन हुआ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग इसमें नागरिकता 6, ये हालांकि इससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते। हाँ, इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे 7वां, वो है मूल अधिकार। मूल अधिकार, मूल अधिकार ही एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा महत्वपूर्ण रहता है, चाहे वो पीटी हो या मेंस हो या और कोई एग्जाम। ठीक है, इसीलिए मूल अधिकार को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से। मान लीजिए इनडायरेक्ट रूप से इस बार पूछा गया है, देखिए 71वीं बीपीएससी में। तो ये 7 टॉपिक हुआ। फिर 8वां में हम बात करें तो नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। इससे भी क्वेश्चन पूछता है, जैसे किस आर्टिकल में समान नागरिक संहिता दिया गया है, या गांधीयन विचारधारा पे आधारित कौन कौन से आर्टिकल इसमें है, या उदारवादी विचारधारा पे आधारित कौन कौन से इसमें
आर्टिकल है या समाजवादी विचारधारा पे आधारित इसमें कौन कौन से आर्टिकल है। इस टाइप से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इस बार पूछे भी गए। 71वीं बीपीएससी में एक क्वेश्चन इस टाइप से पूछे ही गए। ठीक है, इतने टॉपिक हुए। फिर हम बात करेंगे इसके बाद में मूल कर्तव्य थोड़ा सा जानना है कि कितने मूल कर्तव्य हैं, जैसे 11 हो गया। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मूल कर्तव्य, नॉन मूल कर्तव्य। ठीक है, ये तो छोटा टॉपिक है। फिर 10वां में यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, संघ की कार्यपालिका। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संघ की कार्यपालिका। इसी में आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, इन सबों के बारे में जानना होगा। ये बहुत ही विस्तृत टॉपिक है, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि इसमें संसद की संरचना के बारे में भी जानना है, मंत्रिपरिषद के बारे में भी जानना है, उपराष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री या मंत्रियों के बारे में, या संसद के क्या अधिकार है ये जानना है, या अयोग्यता की शर्तें क्या है, योग्यता की शर्तें क्या है, ये सभी बातें इसमें जाननी है। ठीक है, तो ये हुआ संघ के कार्यपालिका। उसके बाद में अगर हम बात करें तो आपको पढ़ना है सुप्रीम कोर्ट, 12, 11 उच्चतम न्यायपालिका। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट है, योग्यता पूछ सकता है, या टोटल जज कितने हैं उच्चतम न्यायालय में ये पूछ सकता है, शुरू में कितने थे, या तदर्थ न्यायाधीश से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, अतिरिक्त न्यायाधीश से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, या सलाहकारी भूमिका के रूप में कौन कौन से आर्टिकल दिए गए हैं, ये सब बातें इससे पूछता है। या महाभियोग की प्रक्रिया क्या है जजों का। ठीक है, ये सब पूछता है इस। फिर इसके बाद में आप बात करेंगे 12 में, तो राज्य की कार्यपालिका। इसमें क्या पढ़ना, राज्य की कार्यपालिका पालिका। इसी में देखिएगा गवर्नर, मुख्यमंत्री, या विधानसभा, विधान परिषद, जहां पे विधान परिषद है ना, 6 स्टेट में है, इसके बारे में जानना। ठीक है, तो जो राज्य के जितने इकाइयां, जितनी इकाइयां हैं कार्यपालिका के, सब इसमें पढ़ना। उसके बाद राज्य के न्यायपालिका जो हाई कोर्ट है, उसके बाद में पढ़ना है 13 उच्च न्यायालय, उच्च न्याय। ठीक है, उच्च न्यायालय के बारे में जाना। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो आगे केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, इसके बारे में जानना है। संबंध में भी विधायी, कार्यकारी और प्रशासनिक, तीनों संबंधों के बारे में जानना है। ठीक, फिर अगर हम बात करें तो जितने संवैधानिक पद है उसके बारे, जैसे सीएजी, निर्वाचन आयोग, इन सबों के बारे में भी जानना है। फिर अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक में, तो आपातकाल, 15 आपातकाल। ठीक है, आपातकाल से संबंधित जितने प्रावधान है या जितने प्रकार के आपातकाल यहां लागू हो सकता है भारत में, उसके बारे में इसमें जानना, तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अभी बताए निर्वाचन आयोग, उसके द्वारा किया गया सुधार, निर्वाचन
आयोग, ठीक है। इसी में उसके जो जितने सुधार किए गए या जो जो आर्टिकल के तहत इसकी शक्तियां, उत्तरदायित्व, जितने चीज दिए गए हैं उसके बारे में इसमें पढ़ना। ईवीएम कब लाया गया ये जानना है, या फोटो वाला पहचान पत्र कब इलेक्शन कमीशन जारी किया, यह सब पढ़ना है। न्यायिक सक्रियता, जनहित याचिका ये किन जजों द्वारा शुरू किया गया, यह सब इसके बारे में जानना है, ठीक है। आपात निर्वाचन हो गया, उसके बाद संविधान संशोधन, अंतिम टॉपिक मानिए इसको संविधान संशोधन, ठीक। संविधान संशोधन से संबंधित प्रावधान है। इसके अलावा कुछ और प्रावधान है, जैसे राज्यों में विशेष जनजातीय क्षेत्रों के बारे में क्या प्रावधान किए गए हैं आर्टिकल 371 में, या 371 के तहत किन किन राज्यों में जनजातियों को विशेष संरक्षण दिया गया, ये सब बातें जानना है। तो देखिएगा पॉलिटी में लगभग आप मान सकते हैं 18 टॉपिक आपको पढ़ना है। 18 टॉपिक भी पढ़िएगा तो आपको बहुत मुश्किल नहीं लगेगा, इसको पढ़ने में अच्छा भी लगता है। और सबसे बड़ी बात, आप भारत के नागरिक हैं और उसी नागरिक होने के नाते आपको संविधान जानना है। आप एग्जाम दे रहे हैं तो ठीक है, उपयोगी है। अगर एग्जाम नहीं भी दे रहे हैं तो यह आपके लिए उपयोगी है। एक नागरिक होने के नाते आपको भारत के संविधान में, संविधान के बारे में तो जानना ही, इसीलिए आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। और वो भी अभी एग्जाम बहुत लगभग 4 महीना समय है, तो शुरुआत में आप इसको पढ़िए, शुरुआत में इसको पढ़िएगा, बाद में रिवाइज भी करते रहिएगा धीरे धीरे, तो आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए इस पे एक आप कंसेप्ट बनाइए, पकड़ बनाइए। जितना पकड़ इस पे आप बनाइएगा उतना ही आपको लाभ होगा, क्योंकि आपको 10 या 11, 12 जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके झोली में चले जाएंगे, ठीक है। और रिजल्ट आपका श्योर आएगा। और अभी से आप लोग कमर कस लीजिए। अगर कमर कस लीजिएगा तो कभी भी आप असफल नहीं होइएगा। एक कहावत है हम लोगों में, आप जानते ही हैं कि उठ बांध कमर क्यों डरता है, उठ बांध कमर क्यों डरता है, और देख देख फिर खुदा क्या करता है। यानी आप पहले तैयार हुए, उठे, खड़े हुए, तो वहीं पे आप 50% जंग जीत गए। नेपोलियन कहा था कि अगर आप युद्ध के लिए तैयार हो गए तो आप 50% वहीं पे युद्ध जीत गए। लेकिन आप डर रहे हैं तो आपको सफलता मिले ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आप एकदम निडर होके अब तैयारी में लगिए और अभी से ही तैयारी करना चालू कर दीजिए। थोड़ा ही सही, लेकिन रोज रोज पढ़िए, क्योंकि देखिए कहा जाता है कि अगर आप लगातार पढ़े हैं तो एग्जाम के समय 10 दिन नहीं भी पढ़िएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और आप लगातार नहीं पढ़े हैं तो एग्जाम के समय 1 महीना 10 दिन पढ़िएगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप अर्थ समझ गए होंगे आसानी से कि दोनों में फर्क नहीं पड़ने का क्या अर्थ है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो आज इतना ही, फिर अगले दिन बात होगा और क्लास का शुरुआत होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।